Hi friends, let's do one more practice problem on atomic structure. The question is, find the ratio of time period of second Bohr orbit of helium and fourth Bohr orbit of lithium. क्वेश्चन पढ़ के दो तीन चीज़ें पहले क्लियर होती हैं. हीलियम का नाम लिया गया है, मतलब Z की वैल्यू 2, एटॉमिक नंबर इज 2. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, बिकॉज बोर्स मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो इसलिए हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा. पर प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो Z इज इक्वल टू 2. प्रोटॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली लिथियम का नाम लिया गया है, मतलब Z इज इक्वल टू 3. देन फोर्थ बोर ऑर्बिट, इस वर्ड का मतलब है n इज इक्वल टू 4, और सेकेंड बोर ऑर्बिट इसका मतलब है n इज इक्वल टू 2. तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं. हीलियम Z इज इक्वल टू 2, इसका है सेकेंड ऑर्बिट. लिथियम इसका है Z इज इक्वल टू 3, इसका है फोर्थ ऑर्बिट. अब हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. सिंपल शब्दों में टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. फिजिक्स, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. पर डिस्टेंस दैट द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग, ये तो हो गया सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई आर बाय वी. अब रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, हम दोनों फॉर्मूले डाल के टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना सकते हैं. पर अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है. रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाय एन. अब ये जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट है. अगर मुझे रेशो निकालनी है, मतलब मैं हीलियम के लिए और लिथियम के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा. तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 पाई तो दोनों में कॉमन है, तो वो तो वैसे ही कट जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. प्लस आर में ये जो 0.529 वाला फैक्टर है, ये भी तो हीलियम और लिथियम दोनों में आने वाला है, तो जब रेशो लेंगे तो कट जाएगा. सिमिलरली ये वाला जो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, ये भी कट जाएगा. तो इफेक्टिवली जो बचेगा वो बचेगा ये और ये. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z अपॉन z बाय n. सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर. ये आप फॉर्मूला इसको याद भी कर सकते हो, और नहीं तो ऑन द स्पॉट ये निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. अब बस अपने को सिंपल करना है. हीलियम के लिए n क्यूब बाय z स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर. ये हो गया हीलियम के लिए. और लिथियम के लिए n क्यूब बाय z स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्यूब n क्यूब अपॉन z स्क्वायर 3 का स्क्वायर. और फाइनली जब हमें रेशो निकालना है, रेशो इज, इसकी वैल्यू तो 2 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 4 4 16 4 64 बाय 9. तो इफेक्टिवली आंसर आ गया 2 अपॉन 64 बाय 9, दैट इज 2 इंटू 9 बाय 64, दैट इज 9 बाय 32. तो आंसर आ गया 9 बाय 32. इस तरह के क्वेश्चंस आप जेईई एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो. और अगर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंपल क्वेश्चन. अगर जेईई मेंस और मेडिकल में क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन. अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह करते हैं. इसका एक वेरिएशन भी है, हो सकता है यहाँ पे फाइंड द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोल देते. तो अगर फ्रीक्वेंसीज बोल देते तो बस आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी is 1 by time period. So time period is proportional to n cube by z square. So frequency would have been proportional to z square by n cube. तो इतना ही फर्क पड़ता. तो इसी तरह से बस थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा. आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू.